चुनाव आ रहे हैं सर, किस पार्टी को देखते हैं आप? भाजपा को जी। क्या कारण है इसका? ये मोदी की नीतियों के बारे में, जो देश में अच्छे काम हो रहे, विकास की गति पे देश चल रहा है, उसकी वजह से हम भाजपा के साथ आए। कुरुक्षेत्र से भाजपा से जिंदल साहब चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता जी, इनेलो से अभय चौटाला जी। कुरुक्षेत्र का जनता किसका साथ देगी इन तीनों में से? नवीन जिंदल का जी। नवीन जिंदल को देंगे इंडिया वोट। गठबंधन का इस चुनाव में कितना असर पड़ेगा? उसका क्या है जी, उसकी तो 5-7 सीट सारे देश में आएगी, उसको वोट देगा खराब करने वाली बात है। जो जिसका 300 से गिनती स्टार्ट है उसको वोट देंगे, उसको तो फायदा ही नहीं है वोट देने का। क्या नाम है? सुरेश कुमार। चुनाव आ रहे हैं भाई, किस पार्टी को देखते हैं? हम तो जी भाजपा को, मतलब भाजपा ही हमें अच्छी लगती है जी। क्या कारण है इसका? इसका कारण है हमारा देश जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, तो मोदी जी ही हमारे देश को आगे लेके जा सकते हैं। कुरुक्षेत्र से जिंदल साहब चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता जी, इनेलो से अभय चौटाला। कुरुक्षेत्र की जनता किसका साथ दे सकती है? कुरुक्षेत्र की जनता जिंदल जी के साथ है, और जिंदल जी यहाँ से 2-3 लाख वोटों से जीतेंगे। इंडिया गठबंधन का इस चुनाव में कितना असर पड़ेगा? इंडिया गठबंधन का इस चुनाव में कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन दूसरे नंबर पर रहेगी। क्या नाम है आपका? जोनी सिन्हा जी। नमस्कार। नाम क्या है जी? सुमित कुमार, कहाँ से हो? बादलपुरा से। सर 2024 के इलेक्शन है और हाँ। 3 कैंडिडेट हैं और 3 पार्टियां हैं, ठीक है जी। तो नवीन जिंदल है जी, आम इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता है, और अभय चौटाला है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? उसने बहुत सारे काम करवाया, जैसे कि सीवरेज गिरवाए गलियाँ में, सिलेंडर, और भी सफाई कर्मचारी वगैरह, और सेंटर खुलवाए, आईलेट्स पीटी या कुछ भी ऐसा सेंटर खुलवाए, ये सिलाई सेंटर खुलवाए, आयुष्मान कार्ड बनवाए, और मशीना के दवाए पास बनवाए। अच्छा, और जो पीछे जो सरकार थी उनसे आप संतुष्ट नहीं हो? उनसे संतुष्ट, उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं, इसलिए हमें अच्छा लगा बीजेपी। अच्छा, नवीन जिंदल अब जो यहाँ से लोकसभा से आए हैं, नवीन जिंदल जी आए हैं, आप नवीन जिंदल को फेस को देख के वोट दे रहे हो या मोदी जी को देख के? मोदी जी को देख के। नवीन जिंदल का कोई फैक्ट नहीं है? फैक्ट है, उसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, बस इसलिए मोदी के बारे में ज़्यादा काम करवाए, इसके लिए हम इसको वोट देंगे। अच्छा, मोदी जी को देख के वोट दे रहे हो? हाँ। धन्यवाद। चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप, किस पार्टी की सरकार देखते हैं? मैं इंडिया गठबंधन की। क्या कारण है इसका? कैसे भी हैं, ईमानदारी से चलते हैं, और देश हित में है कि संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा। ठीक है जी। कुरुक्षेत्र से अब नवीन जिंदल जी आगे भाजपा से, तो तो ये तो आम जनता को सोचना चाहिए कि वो तो कोयला चोर है, और अगर वो अब ईमानदार हैं तो जनता को सोचना चाहिए कि वो ये बेवकूफ़ है या समझदार है। कुरुक्षेत्र में आप किसको देखते हैं, सुशील गुप्ता को या जिंदल साहब को? मैं सुशील गुप्ता को देखता हूँ। सुशील गुप्ता। क्या नाम है आपका? मेरा सुमित। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसकी सरकार देखते हैं? मैं यहाँ पे स्थानीय तीर्थ पुरोहित हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, लोग यहाँ पे ना तो बीजेपी से खुश हैं, ना ही कांग्रेस से खुश हैं। वो इस क्षेत्र के अंदर बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे कांग्रेस दल को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उससे लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो कुछ एक नया बदलाव चाहते हैं, कोई एक नई सरकार आए, लोगों को उनसे बहुत ही उम्मीदें हैं। मोदी जी का कार्य के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है, मोदी के कार्यकाल से तो बहुत ही लोग खुश हैं, लेकिन बात करते हैं हम यहाँ पे लोकसभा चुनाव की वर्तमान में, तो यहाँ पे बीजेपी से लोग नाखुश हैं, क्योंकि देखो, आपने देखा सुना ही होगा कि किसान उनसे नाराज़ हैं। किसान आंदोलन की वजह से सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, और जो आम पब्लिक है वो भी उनसे बहुत ही परेशान है, नाखुश है, इसलिए वो यहाँ पे बदलाव चाहते हैं। भाजपा से नवीन जिंदल जी आ गए हैं, देखो अभय चौटाला जी, इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता जी, आप इनमें से किसको देखते हैं? कुरुक्षेत्र की जनता देखो, मुझे यहाँ तक ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये सरकार मिक्स होके आ सकती है, जैसे कि उनका गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी का और अभय चौटाला जी का, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इनकी सरकार आ सकती है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का असर पड़ेगा चुनाव में कुछ? सर देखो, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि लोग कुछ नया बदलाव चाह रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने देखो बीजेपी को भी समय दिया है, कांग्रेस को भी समय दिया है। अब कुछ कैंडिडेट कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो लोग समझदार होते जा रहे हैं। ठीक है, वो अपने बहुमत का सही प्रकार से उपयोग करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है।